तो यस, ये है हमारा सेकंड मार्क लॉजिक गेट का, राइट। तो पहला हमने किया, समझ आ गया। अब सेकंड वाला, पहले तो ये सारा स्ट्रक्चर देख के टेंशन में नहीं आना कि भाई इसका करेंगे क्या। पहले इसको ध्यान से देखना है, गेट्स देखने हैं कौन कौन से हैं, फिर आगे कंटिन्यू करना है, राइट। सिंपल सी चीज़ है। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले तो जो गेट्स आपको पता है उनके नाम लिख दो, ठीक है। इतनी सिंपल सी चीज़ करनी है। तो जैसे कि आपको पता है ये कौन सा गेट है, इसको हम नॉट गेट बोलते हैं, राइट। ये दो कौन से हैं, नॉट गेट है हमारे, सिंपल। और ये कौन से गेट है, एंड गेट है। इसके आगे नॉट नहीं है वरना वो नैंड हो जाता, बट ये कौन सा गेट है, सिंपल एंड गेट है। इतनी सी बात समझ आ गई, राइट। कंफ्यूजन खत्म। अब ये क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, और गेट, ये भी हमें पता है, राइट। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बनाएंगे इसका ट्रुथ टेबल। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ए और बी से। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ ये 4 वेज है, मतलब इसको बनाने के वही 4 वेज हैं जो मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में। सभी का ऑलमोस्ट वही रहता है जो सिंगल वाले होते हैं, राइट। तो स्टार्टिंग में सारे सेम ही लेने हैं, इसमें पहले सोचने की तो कोई बात ही नहीं है। वो तो आपको करते करते समझ आ जाएगा कि यही यही आपने इनपुट लेने हैं और पेयर्स बनाने हैं और वापस उसको रिपीट नहीं करना है। 1 0 1 0, दैट्स अप टू यू। 0 1 0 1 वो आपकी पेयरिंग पर डिपेंड करता है, राइट। तो आपने ए और बी ले लिया। अब ध्यान से सुनना, ये जो ए है आपने नॉट गेट में से निकाला और आपने एक क्या दिया, आउटपुट दे दिया इसमें से, तो आप इसको सी मान लो, ठीक है। समझ आ गया, एक सी। ये ए वाली सीधी लाइन किधर जा रही है, दूसरे वाले एंड गेट में, मतलब ये भी तो ए हुआ, राइट। ये लाइन किसकी है, ए की ही है, ध्यान से देखो, ये ए ही हुआ। और ये लाइन किसकी है, ये कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो लाइन उससे टच नहीं कर रही, इसलिए उसको ऐसा बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, बी हुआ, क्योंकि ये बी वाली ही लाइन है जो ऊपर गई, राइट। और ये ए वाली लाइन थी, तो ए ने इनपुट दिया, ए इनपुट था और सी हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। बी ने इनपुट दिया तो हमारे पास डी आ जाएगा, इसको हम डी मान लेंगे। इतनी सी बात समझ आ गई। तो अगर देखा जाए सिंपल, ए और बी की वैल्यूज़ तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें क्या चाहिए, सी और डी की वैल्यू। तो वो हम कैसे लेंगे, सी और डी की वैल्यू आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ए में से हमने ये ए तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये तो ए की वैल्यूज़ और यहाँ से बी की वैल्यूज़ ये एज इट इज़ है, ठीक है। यहाँ से ए इनपुट दिया और ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है। और गेट में क्या होता है, एडिशन होती है, और जब नॉट लग जाता है तो मतलब उल्टा। ए हमारे पास कितना था, 0, और उसका उल्टा कितना मिलेगा हमें, 1। सिंपल सी बात है, हमने सिर्फ ए देखना अभी, क्योंकि वो ए हमें इनपुट है हमारे पास, बी नहीं है, ठीक है। तो सी में हमें क्या मिला, ये वाला। फिर ए में 0 दिया तो हमें क्या मिलेगा, अगेन 1, उल्टा हो गया, नॉट। 1 मिला तो 0, 1 मिला तो 0। इतनी बात समझ आ गई, सी वाली सिंपल थी। वैसे ही डी में कर लेना है। बी में क्या मिला था हमें, 1 मिला था, बट वो नॉट गेट हो गया, मतलब उल्टा। नॉट में आपको पता ही है, जो चीज़ मिली होगी उसका उल्टा ही लिखना होता है। तो बी में अगर 1 मिला है तो डी में क्या होगा, 0 ही जाएगा, उसका उल्टा जाएगा। 0 मिला है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1। इतना सा टेबल बन गया। अब हमारे पास देखिए ध्यान से, नॉट गेट का तो कंप्लीट हो गया यहाँ तक, राइट। ये हमने अब इनपुट्स दिए सी बी और ए डी, राइट। अब हमने निकालना उसको एंड गेट में से। एंड गेट का फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। किसको करना, जो ये मिले हैं हमें उसको मल्टीप्लाई करना, यही तो होता है। मतलब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे और फिर नीचे वाला। आप इनको कुछ भी दे सकते हो, जैसे सी और बी है यहाँ पे हमारे पास, राइट। तो हम क्या करेंगे, बी मल्टीप्लाई सी कर दो, सिंपल, कुछ नहीं करना। अगर तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई डी कर दो, ये तो सिंपल है, एंड वाले मल्टीप्लाई। तो आप बी और सी को मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आएगा, 1 1 ज़ा 1, 0 1 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, सिंपल। और ए और डी को करो, 0 0 ज़ा 0,
0 1 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, ख़त्म काम। चलो जी, अब हमारे पास एंड वाले भी ख़त्म हो गए। तो एंड में दोनों में से हमें क्या क्या मिला हम वो देखेंगे, राइट। तो हमें क्या मिला इसमें से, जब हमें 1 मिल रहा है, राइट, स्टार्टिंग में जैसे हमने 1 लिया, हमें 1 मिल रहा है, और ये क्या है, और का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस वाला, मतलब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, राइट। तो जब हम एडिशन करेंगे तो मतलब हम पहले इसका एडिशन करेंगे, फिर y मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा। तो हमने दोनों को आंसर को मिला के एक आउटपुट निकालना है, मतलब क्या निकालना है, हमने y निकालना है। ऐड कर दो दोनों को, जो आंसर आया यही निकालने थे ना, 2 एंड गेट थे। तो 1 + 0 कितना होगा, 1, 0 + 0 0, 0 0 0, 1 + 0 1, और ये बन गया आपका ट्रूथ टेबल। इट इज़ दैट सिंपल। बस टेबल ध्यान में रखो, इनके फॉर्मूलाज ध्यान में रखो, और आपको ये सिंबल पता होने चाहिए किसके हैं। तो इससे आपका क्या होगा, बहुत ईजिली ट्रूथ टेबल बन जाएगा। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माई and subscribe my channel.